महाकुंभ की और दूसरी तस्वीर है अयोध्या में राम मंदिर की। और इन दोनों स्थानों पर आज भीड़ के ही नहीं बल्कि आस्था के भी सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आज महाकुंभ में शाम 6 बजे तक एक ही दिन में 4 करोड़ 64 लाख लोगों ने प्रयागराज की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया और अब रात 8 बजे तक यह आंकड़ा 4 करोड़ 83 लाख हो चुका है। लगभग 5 करोड़ आप मान लीजिए। इसी तरह का रिकॉर्ड अयोध्या में राम मंदिर ने भी बना दिया है, जहां पिछले 24 घंटे में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए हैं। महाकुंभ और राम मंदिर के आंकड़े आज क्या बताते हैं पूरे देश को और पूरी दुनिया को? ये आंकड़े बता रहे हैं कि ये मौजूदा समय में दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बन गए हैं। ये जो 2 स्थान मैं आपको आज दिखा रहा हूं, ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। और यहां जो आपको लोग दिख रहे हैं, ये वो लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी स्वेच्छा से महाकुंभ और अयोध्या के राम मंदिर में आ रहे हैं। इन्हें किसी ने कोई निमंत्रण नहीं दिया है, इनविटेशन कार्ड किसी ने भेजा नहीं है। इन्हें अपनी स्वेच्छा से इतनी सारी परेशानियां झेलते हुए ये लोग अपनी आस्था के लिए, अपनी भक्ति के लिए राम मंदिर आ रहे हैं और महाकुंभ में जा रहे हैं। और अभी ये जो भीड़ आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, इस भीड़ में आस्था की एक ऐसी लहर है जो पूरी दुनिया को इस समय हैरान कर रही है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी धर्म मानने वाला व्यक्ति इंटरनेट पर जब ये भीड़ देखता होगा तो सोचता होगा कि भारत में चल क्या रहा है, ये कैसी आंधी है, ये कैसी सुनामी है। दुनिया के 195 देशों में लगभग 4.5 करोड़ धार्मिक स्थल हैं। अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, पूरी दुनिया में 4.5 करोड़ धार्मिक पूजा स्थल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 3.5 करोड़ चर्च हैं, दूसरे नंबर पर 60 लाख मस्जिदें हैं और तीसरे नंबर पर 40 लाख छोटे बड़े हिंदू मंदिर हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं है जहां एक दिन में लगभग 5 करोड़ लोग आए हों। दुनिया के अब तक के इतिहास में इतनी भीड़ सिर्फ भारत के महाकुंभ में आई है। महाकुंभ में आज शाम 6 बजे तक 19 करोड़ 40 लाख लोग संगम में पवित्र स्नान कर चुके थे। और अब जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं, रात 9 बजे तक 19 करोड़ 59 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। ये ताजा आंकड़े हैं और लगभग आप इसे 20 करोड़ मान लीजिए। ये आंकड़े न्यूजीलैंड जैसे 40 देश, श्रीलंका जैसे 10 देश और ऑस्ट्रेलिया जैसे 8 देशों की आबादी के बराबर है। महाकुंभ में हर दिन औसतन 1 करोड़ 21 लाख लोग पवित्र स्नान कर रहे हैं और इतनी भीड़ आज तक दुनिया में किसी ने, किसी देश में, किसी स्थान पर, किसी धार्मिक आयोजन में आती हुई नहीं देखी है। तस्वीरें आप जरा देखिए, आज आप इन तस्वीरों को देखकर हैरान रह जाएंगे। और ये तस्वीरें क्या बताती हैं, पूरी दुनिया को ये तस्वीरें क्या बता रही हैं, इसका भी हम विश्लेषण आपके लिए करेंगे। ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये आस्था की सुनामी है। अगर दूसरे धार्मिक स्थलों की बात करें तो मक्का की सबसे पवित्र मस्जिद अल हरम में भी एक दिन में सबसे ज्यादा 25 लाख लोगों ने इबादत की है। यह रिकॉर्ड है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब हर दिन औसतन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दुनिया में किसी भी धार्मिक आयोजन में हिस्सा लिया हो। यह सिर्फ भारत में हो सकता है। इस समय दुनिया इसे भीड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड मान रही है। आपको भी लगता होगा कि यह भीड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम, ये जब हज यात्रा की जो तस्वीर होती है मक्का की, ये वहां की तस्वीर है। और जब आप वापस कुंभ की इन तस्वीरों को देखेंगे तो पूरी दुनिया यह सोचती है कि यह भीड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने बना दिया है। लेकिन क्या यह सिर्फ भीड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड है? क्या यह भीड़ है? इस भीड़ के मन में क्या है? यह भीड़ यहां पर बिन बुलाए क्यों आ गई? हमें लगता है कि महाकुंभ और अयोध्या के राम मंदिर में आस्था का भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन पिछले साल 22 जनवरी को हुआ था और तब से लेकर अब तक आप मान लीजिए लगभग 1 वर्ष में राम मंदिर में
लगभग 17 करोड़ लोग दर्शन करने के लिए आ चुके हैं और यह आंकड़ा भी बांग्लादेश की कुल आबादी के बराबर है। यानी बांग्लादेश जैसा एक देश जिसकी आबादी है जितनी, उसकी आबादी के बराबर लोग तो एक साल में हमारे यहां राम मंदिर में आ जाते हैं। महाकुंभ और राम मंदिर के इस अनोखे और धार्मिक मिश्रण में क्या बातें छिपी, इसका विश्लेषण क्या हो सकता है? ये जो जोड़ी आप देख रहे हैं, इसे आप एक जोड़ी की तरह देखिए। और इस जोड़ी में कौन है? महाकुंभ और राम मंदिर। तो इससे क्या बात समझ में आती है? पहली बात, इससे दुनिया में हिंदू एकता का संदेश गया है। पूरी दुनिया ने हिंदू एकता को देखा है। सनातन धर्म कैसे एक हो सकता है, यह पूरी दुनिया ने देखा। दूसरा, इसने जातिवाद के सारे बंधनों को तोड़ दिया है। अक्सर यह कहा जाता है कि सनातन धर्म ने तो लोगों को बहुत सारी जातियों में बांट कर रखा हुआ है, लेकिन महाकुंभ ने और राम मंदिर ने जातियों के इस बंधन को तोड़कर रख दिया है। तीसरा, लोगों में सनातन धर्म के प्रति एक नए प्रकार की जागरूकता आई है जो हाल के वर्षों में भारत में देखने को मिल रही है। अब सनातन धर्म को लेकर जो संकोच हुआ करता था पहले, अब वो समाप्त हो चुका है। अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, मेट्रो शहरों से वैज्ञानिक, डॉक्टर, प्रोफेसर्स, व्यापारी, बाहर विदेशों से आने वाले लोग खुलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथी बात, भारत में इस समय आस्था की एक ऐसी लहर चल रही है जिसमें हर व्यक्ति शामिल होना चाहता है। आज आप भारत में कहीं भी जाएं, चाहे कोई जा सके या ना जा सके, लेकिन हर व्यक्ति महाकुंभ में शामिल होने की इच्छा जरूर रखता है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी बड़े शहर में जाइए, छोटे शहर में जाइए, गांव में जाइए, भारत के लगभग हर व्यक्ति की इच्छा है कि उसे महाकुंभ में जाने का एक बार मौका मिले। अब वो जा पाएगा या नहीं, यह अलग बात है। पांचवी बात, यह जन सैलाब हमारे देश के नेताओं को एक संदेश दे रहा है और संदेश यह है कि अब हमारे देश के नेताओं को भी अपनी राजनीतिक रणनीति को बदलना पड़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म की ताकत का अंदाजा अब उन्हें आ जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार का विरोध करते करते, मोदी का विरोध करते करते अब महाकुंभ का भी विरोध करने लगे हैं। ये लोग महाकुंभ के बारे में ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं जिससे लोगों में यह डर बैठ जाए कि उनके लिए महाकुंभ जाना संभव नहीं है, सुरक्षित नहीं है और महाकुंभ में चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। लेकिन सच यह है कि आज जब महाकुंभ में सिर्फ 18 घंटों में 4,83,00,000 लोगों ने पवित्र स्नान किया है, तब वहां इतने बड़े जन सैलाब में भी एक भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। सरकार ने जो व्यवस्थाएं की वो इस भीड़ को नियंत्रित करने में सफल रही। क्राउड मैनेजमेंट का, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को नियंत्रित करने का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में कभी नहीं देखा गया। और अब आप सोच लीजिए, लगभग 20 करोड़ लोग जहां पवित्र स्नान कर चुके हों अभी तक, वहां ना कोई अप्रिय घटना हुई है, ना कोई भगदड़ हुई है, ना और किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना हुई है जिससे देखकर लोगों को यह डर लगे कि वहां नहीं जाना चाहिए। अब तस्वीर देखिए। लोगों के मन में कामना ये कि एक बार डुबकी लगाकर उनका मन नहीं भर रहा है। पुलिस और प्रशासन बार बार उनसे ये विनती कर रहा है कि आप लोग अब वापस जाइए स्नान के बाद, लेकिन लोग फिर लौट लौट कर आ रहे हैं और फिर डुबकी लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं मकर संक्रांति को डुबकी लगा ली 14 जनवरी को, अब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, फिर बसंत पंचमी को डुबकी लगाने के बाद फिर वो अपने गांव और घर लौटेंगे। और इसीलिए जितने लोगों के आने की उम्मीद है उससे कहीं ज्यादा भीड़ इस समय या श्रद्धालुओं का सैलाब इस समय यहाँ मौजूद है। मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा स्नान होता है और अनुमान है कि अब तक जितने लोग आए हैं 12-13 करोड़ 14 करोड़ लोग, उतने शायद कल एक ही दिन में आएंगे और ये एक चुनौती है। करोड़ों की संख्या में और लोग आ रहे हैं। तो आप ये देखिए, जैसे एक नदी में पानी जब बढ़ जाता है तो नदी बांध भी तोड़ देती है, अपने तट भी तोड़ देती है। कुछ इसी तरह इस समय यहाँ महाकुंभ में हो रहा है।
आप महाकवरेज तो हमारी आज तक पर देख रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का ये सैलाब देखिए, हर तरफ आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। जितने टेंट बनाए गए थे, जो व्यवस्था की गई थी, वो सब कम पड़ रही है। इस समय आप यहां देखिए, लोग ऐसे आराम से यहां बैठे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। कल का दिन 12 करोड़ से कम लोग, मुझे नहीं लग रहा कि इधर, चूंकि कहते हैं ना कि शरीर जितना बड़ा होता साबुन उतना ज्यादा लगता है। पहले 1000-2000 एकड़ में रहता था, अब 4000 एकड़ में तो ये कुंभ का क्षेत्र है। अगर पूरी परिधि को कर लिया जाए तो 10,000 एकड़ से ज्यादा की जगह है। हर एक आदमी सोच रहा कि अगर इस बार डुबकी नहीं लगा पाए तो टिकट कैंसिल हो जाएगा स्वर्ग का, मोक्ष का। जो पहले से रास्ते तय किए गए थे, ये लोगों के आने का रास्ता है, संगम की ओर आने का, और उधर से जाने का रास्ता है। भीड़ दोनों दिशाओं में चल रही है, आने और जाने वाले। लेकिन ये रास्ता जो पिछले 2 दिनों से बंद था, भीड़ के प्रेशर को देखते हुए प्रशासन ने यहां से लोगों के जाने की दिशा तय की है, क्योंकि ये रास्ता अखाड़ों के आने का और जाने का है। लिहाजा इसमें एहतियात बरतते हुए इसे खाली रखा गया था कि अगर भीड़ का प्रेशर ज्यादा होगा तो इस रास्ते को आम जनता के लिए खोला जाएगा। इन लोगों ने ऐसा इंतजाम किया है ताकि सारे लोग इस घेरे के अंदर रहें। यह सुरक्षा चक्र है, सुरक्षा का घेरा है, जिसमें कोई किसी से बिछड़े नहीं। इस तरह के उपाय हैं जो इंश्योर करते हैं कि आप सुरक्षा घेरे में हैं, सुरक्षा चक्र में हैं। हम लोगों ने चारों तरफ से चौक चौबंद सारी फोर्स लगा रखी है ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। सभी श्रद्धालुगणों की सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों ने चारों तरफ फोर्स ही फोर्स तैनात कर दिया गया है। महादेव, हम गुजरात से यहाँ पर जो जोश है वो आप देखिए किस तरीके का है, किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गौरव, ये श्रद्धालु है जिनका श्रद्धा भाव बिल्कुल रुक नहीं रहा है। जो जयकारे हैं वो दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों का जोश पूरी तरीके से इस मौनी अमावस्या, इस कुंभ को लेकर कई महिलाएं देखिए आई हैं। इस समय जब हमारे देश के कुछ लोग महाकुंभ के आयोजन में कमियां ढूंढने में लगे हुए हैं, ये बताने में लगे हुए हैं कि वहां कितनी अव्यवस्था है, लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। आपने भी देखा होगा, आपके पास भी कुछ रील्स आ रही होंगी, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कहां कोई कमियां निकल आए। तब हम आपको आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाना चाहते हैं। और यह तस्वीर एक महिला की है जो अपनी सास को अपनी पीठ पर महाकुंभ के संगम में पवित्र स्नान करने के लिए ले जा रही है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस महिला के चेहरे पर आपको कोई कष्ट और कोई पीड़ा नजर नहीं आएगी, बल्कि एक मुस्कान नजर आएगी। और यही है आस्था का महाकुंभ।